संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 से 4 में क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे कि इंग्लिश में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, संसद, ठीक है ना, पार्लियामेंट संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा जैसा उचित समझे भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि अर्जित राज्य क्षेत्र, हमारा जो अर्जित राज्य क्षेत्र सिक्किम था, तो संसद ने 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1975 में इस सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया था, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, जो अनुच्छेद 3 है इसमें क्या है, संसद विधि के द्वारा, विधि का मतलब कानून, क्योंकि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो संसद विधि के द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। ये कौन कर सकता है, संसद। किसी भी राज्य का क्षेत्र या उसको क्षेत्र को या तो घटा सकती है या बढ़ा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये जो संसद है, संसद किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है। चौथा पॉइंट क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य के नाम को अगर बदलना है तो ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, ठीक है ना। जैसे कि कलकत्ता का कोलकाता कर दिया था। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 4 में दिया गया है नए राज्यों के गठन या पुनर्गठन का कार्य। जैसे कि जो नए राज्य गठित हुए हैं, है ना, इनका पुनर्गठन का कार्य सामान्य बहुमत से होता है। कैसे होता है, सामान्य बहुमत से होता है। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है, प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो गठन और पुनर्गठन वाले राज्य हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों का नाम, जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का नाम होगा तथा क्षेत्रफल का विवरण होता है, ठीक है ना। ये जो गठन वाले राज्य हैं, पुनर्गठन वाले राज्य हैं, ठीक है ना। तो प्रथम अनुसूची में क्या होगा, उस राज्य का नाम होगा तथा उसके क्षेत्रफल का विवरण दिया जाएगा, ठीक है। और चौथी अनुसूची में राज्यों की राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। तो चौथी अनुसूची में क्या होता है, वह जो पुनर्गठन वाला राज्य है, जो गठन वाला राज्य है, उस राज्य की राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 1 को, इस प्रकार से हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा, ठीक है ना। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। और संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।